आइए आज एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरे विषय पर बात करते हैं। मृत्यु के बाद जो पहली रात होती है वो असल में कैसी होती है। गरुड़ पुराण में जो कुछ भी लिखा है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की गहराई में एक साथ उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शरीर अंतिम सांस लेता है तो उस पहली ही रात वास्तव में क्या होता है। देखिए, ये कोई ऐसी आम कहानी नहीं है जैसे हम बस यूं ही सुन ले। गरुड़ पुराण हमें जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े, सबसे अटल सत्य के आमने सामने खड़ा कर देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे एक न एक दिन हर जीव को गुजरना ही है। कहा जाता है कि जिस पल आत्मा शरीर छोड़ती है वहां एक अजीब सा और भयानक खालीपन छा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक भौतिक जीवन से एकदम से निकलकर एक शुद्ध आध्यात्मिक अस्तित्व में आ जाना। यह बदलाव इतना अचानक और स्तब्ध करने वाला होता है कि आत्मा समझ ही नहीं पाती। अब उसके पास वो शरीर नहीं है जिससे वो दुनिया को महसूस करती थी। सब कुछ पलक झपकते ही बदल चुका होता है और आत्मा खुद को एक बिल्कुल ही नए और अनजान आयाम में पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रक्रिया के पहले चरण की, भौतिक शरीर को पीछे छोड़ना। इस पहली रात की सबसे दिल दहला देने वाली बात है एक अदृश्य दर्शक बनकर रह जाना। आत्मा अपने ही परिवार के बिल्कुल पास खड़ी होती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वो अपने अपनों को छूना चाहती है लेकिन हाथ बस हवा के आर पार निकल जाते हैं। परिवार वाले रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा बस बेबस होकर चीखती रह जाती है कि अरे मैं यही हूं, मैं जिंदा हूं। कोई नहीं सुनता। और सच कहूं तो पूरी तरह से अनसुना रह जाना ही इस पहली रात का सबसे भयानक दर्द होता है। इसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण, जीवन भर की यादें और हमारे कर्मों का फ्लैशबैक। गरुड़ पुराण के अनुसार पहली रात को आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगता है। कब हमने किसी की मदद की, कब किसी का दिल दुखाया, कब कोई धोखा दिया या झूठ बोला, और कब बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्यार दिखाया। एक एक पल आंखों के सामने आ जाता है, बिल्कुल एक कर्म रील की तरह। अच्छे कर्मों को देखकर आत्मा को एक गहरी, सुकून देने वाली शांति मिलती है, लेकिन जहां धोखा या दुख देने वाले पल आते हैं वहां आत्मा भारी पछतावे से कांप उठती है। ये सच में आत्म मूल्यांकन का एक बेहद गहरा समय होता है। और इस पूरे आत्म मूल्यांकन के बीच वो आत्मा अपने ही घर के हर कोने में भटकती रहती है। एक अजीब सी तड़प होती है, किसी बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरने की लालसा। एक इच्छा उठती है कि काश थोड़ा सा वक्त और मिल जाता ताकि परिवार का और अच्छे से ख्याल रखा जा सकता। ये गहरा मोह आत्मा को बेचैन करके रख देता है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। समय की डोर हाथों से पूरी तरह फिसल चुकी है। अब आता है इस यात्रा का तीसरा और सबसे निर्णायक मोड़, मृत्यु के दूतों यानी यमदूतों का आगमन। यहीं पर आकर हमारे कर्मों का असली हिसाब किताब एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ देखिए, पापी आत्माओं के लिए यमदूतों का आना किसी भयानक तूफान से कम नहीं होता। विशाल शरीर, अंगारों की तरह दहकती लाल आंखें और हाथों में मोटी रस्सियां और हुक, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन करुणा, प्रेम और भक्ति से जिया है, उनके लिए यही दूत बहुत ही सौम्य रूप में शांत और मीठी आवाज वाले मार्गदर्शक बनकर आते हैं। ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हमने जो बोया है अंत में हम वही काटने वाले हैं। और सोचिए, उन पुण्य आत्माओं को यमदूत आकर बड़ी कोमलता से सांत्वना देते हैं। डरो मत, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, तैयार हो जाओ। इस पूरे रहस्यमयी और भारी माहौल में ये एक वाक्य कितनी बड़ी राहत लेकर आता है ना? ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो अंतिम समय में वो ईश्वरीय आश्वासन आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद आत्मा को अपने लौकिक घर से विदा लेनी होती है और शुरू होते हैं आत्मा के दो ब्रह्मांडीय मार्ग। अब इस ब्रह्मांडीय यात्रा के दोनों रास्तों को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ पाप का मार्ग है, जो बिल्कुल घुप अंधेरे से भरा है, जहां आग धधक रही है, जो बर्फ की तरह सुन कर देने वाला है, और जहां कदम कदम पर चुभने वाले कांटे बिछे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पीड़ा। और वहीं दूसरी तरफ पुण्यों का मार्ग है। देवदूत फूल बरसा रहे हैं, चारों तरफ एक अलौकिक दिव्य प्रकाश है और एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। यात्रा कैसी होगी ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपना जीवन कैसे जिया।
फिर आता है रात का अंतिम पहर। जब घर में सब लोग थकावट और दुख के मारे सो चुके होते हैं, तब आत्मा की बेचैनी अपने चरम पर होती है। यही वो सबसे भारी पल है जब आत्मा को ये पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि नियति अपना काम कर चुकी है और अब उसे हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अपने कर्मों और ईश्वर को याद करते हुए यह आत्मा की यात्रा का एक बेहद भावुक और निर्णायक पड़ाव होता है। इस सब के बीच जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो जीवित हैं, उनका क्या? तो आइए देखते हैं परिवार के उन कर्तव्यों को जो उस आत्मा को गहरी शांति दे सकते हैं। गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि परिवार को उस पहली रात क्या करना चाहिए। उस गहरे आध्यात्मिक अंधकार को मिटाने के लिए एक पवित्र दीपक जलाना, आत्मा की शांति के लिए सच्चे मन से मंत्रों का जाप करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना, ताकि आत्मा का रास्ता रोशन हो सके। देखिए, ये कोई आम कर्मकांड या रस्में नहीं हैं। ये वो असल और ठोस कदम हैं जो एक रोते बिलखते परिवार द्वारा अपने विदा हो रहे प्रियजन को हिम्मत और शांति देने के लिए उठाए जाते हैं। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो बात बस इतनी सी है: शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं है, ये तो बस एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण का ये गहरा दार्शनिक संदेश हमें बार बार यही याद दिलाता है कि हमारे जीवन में प्यार और करुणा की कितनी कीमत है। हमें क्यों दूसरों का दिल दुखाने से बचना चाहिए, क्योंकि आखिर में सब कुछ यही रह जाना है और आत्मा को सिर्फ अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। अगर मृत्यु सिर्फ एक नई शुरुआत है, तो हमारे आज के कर्म, अभी इसी वक्त के हमारे कर्म, आगे के लिए किस नए रास्ते का निर्माण कर रहे हैं? इस बारे में बहुत गहराई से सोचिएगा, क्योंकि हमारी आज की जिंदगी और उस अनंत यात्रा के बीच यही सबसे बड़ी और एकमात्र कड़ी है। इस दिलचस्प और विचारोत्तेजक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।